एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को और उनके प्रिंसिपल्स को, जो सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली, ओके, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। लर्निंग आउटकम क्या होंगे इस लेक्चर के बाद आपके, तो डेफिनेटली आप सेशन के एंड में आप जो डेवलपमेंट का मीनिंग है, प्रिंसिपल है, उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एंड आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ओके। और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, चीज़ों को समझना बट आप उसका अप्लाई करना नहीं जानते, वो एक थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम पहले प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को समझेंगे, देन वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न हाउ टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द क्लासरूम सिचुएशन, कैसे हम अप्लाई करेंगे। और यदि आप अप्लाई करना सीख गए, तो यदि सीटेट में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है, घुमा के आ रहा है, क्लासरूम सिचुएशन पे आ रहा है, तो आप उस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो क्लासरूम इम्प्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाद में कुछ सीटेट के क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। तो हैप्पी लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं। पहले स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। तो हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं, ओके। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ओके। ये क्या है? डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब से कंसीव होता है बेबी और जब तक उसकी डेथ होती है, तब तक हमारा जो है डेवलपमेंट होता रहता है। इट स्टार्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन एंड कंटिन्यू टिल डेथ, okay. It's not only about height or weight, it's about total personality, okay. Physical, mental, social, emotional and moral growth together. ये टोटल सब चीज़ों को जो है इसमें डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ का जो मतलब होता है वो इंक्रीज इन साइज होता है। जैसे कि आप हाइट की बात करेंगे, आप वेट की बात करेंगे, बॉडी पार्ट की बात करेंगे, ओके। लेकिन डेवलपमेंट में आप इस तरह का एकदम मेजर नहीं कर सकते हो कि ये देखो इतना बड़ा हो रही है ये चीज़, हाइट इतना बड़ा, ये नहीं है ना। ग्रोथ का तो मतलब है कि इंक्रीज इन साइज, ओके। और इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इसमें। और कुछ लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट के बाद जो है एडोलेसेंस में डेवलपमेंट रुक जाएगा, है ना, क्योंकि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के कंफ्यूजन आ रहे हैं, है ना। तो ग्रोथ में आप ध्यान रखिए, हाईलाइट करिए इस पॉइंट को कि इंक्रीज इन साइज, जैसे हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए और बॉडी पार्ट ले लीजिए। लेकिन डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज, ओके। जैसे वो थिंकिंग सीख रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का सीख रहा है, ओके। इट विल बिकम, है ना, एग्जाम्पल ऑफ द डेवलपमेंट, इसमें आ जाएगा ये। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंफ्यूज नहीं करें, बोथ आर डिफरेंट। ग्रोथ जो है वो आपका क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव है। इस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, द स्लाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रोथ भी आप देख पा रहे हो, और जो इस यहाँ पे जो थिंकिंग होगी वो यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे बिल्कुल अलग होगी, यहाँ पे बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जब एक बच्चा जो है ग्रो, है ना, चाइल्ड ग्रो टॉलर, इट्स ग्रोथ, लंबा हो रहा है ना, तो आप ग्रोथ कह सकते हैं। बट when he learn talk, make friends, solve puzzle, that's development, है ना। बातें करना सीख रहा है, फ्रेंड्स को बनाना सीख रहा है, फ्रेंड्स बनाना सीख रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये डेवलपमेंट का एग्जांपल है। जो मैंने आपको भी बताया था, ग्रोथ क्या है आपकी, क्वांटिटेटिव है, और डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात, ये एक स्लाइड है जिसमें ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, हियर इज द ग्रोथ, हियर इज द डेवलपमेंट, ओके। यहाँ पे देखो, बच्चा यहाँ पे अरेंज करना सीख रहा है चीज़ों को अपना हिसाब से। अब आप देखिए डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, क्या डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ओके। सो डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो है, एक तो डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओके, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। दूसरी बात है कि ऑर्डरली सीक्वेंस में होती है। आप देखो, हम कहते हैं ना, 1 साल के बच्चे को अच्छा ये अब ये करेगा, 2 साल में ये करने लगेगा, 3 साल में ये करने लगेगा। हमें एक ऑर्डर में पता है कि किस साल में आके वो किस तरह की एक्टिविटीज करेगा। क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि चीजें ऑर्डरली सीक्वेंस में है, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ये भी होता है। पहले जनरल होता है, फिर स्पेसिफिक होता है, फिर सिंपल चीजें होती है, फिर लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स होने लगती है, ओके। उसके बाद हर स्टेज जो है वो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, इस स्टेज में ये करेगा, इसमें ये करेगा, तो हर स्टेज के अपने टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है किससे? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से,
ओके। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। हेरिडिटी आप ऐसे समझिए जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्स है, फादर मदर हैं और यहाँ पे फादर हैं। यहाँ एक्स एक्स आया तो बेबी गर्ल, सपोज करो एक्स वाई आया तो बेबी बॉय। तो ये एक्स क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, एक्स जो है वो फादर से आ रहा है। तो यहाँ पर जो है जो हम कैरेक्टरिस्टिक को जीन्स के थ्रू अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर करते हैं, इसको हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। जैसे कि आप अपना एग्जांपल ले लो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके मदर से मिलते हैं, कुछ फादर से, आई कलर, हाइट, ये सब। तो ये पोटेंशियल जो है ये हेरिडिटी से आता है। लेकिन दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, आपने उनका पोटेंशियल तो हेरिडिटी ने डिफाइन कर दिया, लेकिन एनवायरनमेंट आपने डिफरेंट प्रो, एक बच्चे को गांव में रखा, एक आपने यूएस में भेजा, तो आप जो ये डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। इस पर अलग से भी हम एक टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा जल्दी बोलना सीख रहा है, थोड़ा लेट बोलना सीख रहा है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो जो डेवलपमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डेवलपमेंट क्या है, इंटर रिलेटेड है। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। इंटर रिलेटेड है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव आर कनेक्टेड। ओके, जैसे हम इमोशनली ठीक नहीं है, हमारे घर में कोई ट्रेजेडी हुई तो उसका इफेक्ट हमारे जॉब पे दिखेगा, हमारे वर्क पे दिखेगा। बच्चा इमोशनली ठीक नहीं है तो बच्चे का इफेक्ट लर्निंग आउटकम्स पे दिखेगा। तो डेवलपमेंट इज बेसिकली इंटर रिलेटेड, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव आर कनेक्टेड। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और नाउ कम द हार्ट ऑफ द टॉपिक, है ना, वाकई इस टॉपिक का हार्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। पहला प्रिंसिपल आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, है ना। डेवलपमेंट कभी स्टॉप नहीं होता है, ये कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होता है। और जैसे आपने पहले अभी पुरानी स्लाइड में भी पढ़ा है, पहले वाली में, कि ये कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। ओके, लर्निंग कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। हम अभी भी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे, और जब हम बहुत बुढ़े हो जाएंगे तब भी हम सीखते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, है ना। इस पे भी क्वेश्चंस काफ़ी देखे गए हैं। और सेकंड जो है वो प्रिंसिपल है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। डेवलपमेंट एक पैटर्न फॉलो करता है, जैसे कि एक बच्चा पहले बैठता है, फिर क्रॉल करता है, फिर स्टैंड करता है, और फिर वो चलना सीखता है ना। तो सिक्वेंशियल है। तो नेक्स्ट जो आता है वो है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल जो है वो सिर से पैर तक का विकास। ओके, यानी कि यहाँ हेड से टॉय तक। ओके, सो इसका एग्जांपल यदि आप लोगे कि तो एक बच्चा है, आपने देखा होगा, पहले हेड पे कंट्रोल पहले सीखता है। ओके, और धीरे धीरे वो क्या करना सीखता है, चलना सीखता है ना। ये सिफेलोकॉर्डल का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड मूव डाउनवर्ड्स। एग्जांपल, अ बेबी फर्स्ट कंट्रोल हिज हेड बिफोर लर्निंग टू वॉक। ओके, तो एक ये है और एक ये, इसमें कंफ्यूजन भी होता है काफ़ी लोगों को, ठीक है। प्रॉक्सिमल डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, केंद्र से बाहरी भागों की ओर विकास। डेवलपमेंट मूव सेंटर टू आउटर पार्ट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शोल्डर का मूवमेंट पहले डेवलप होता है और बाद में हमारे फिंगर्स पे कंट्रोल आता है। ये आप ऑब्जर्व करोगे तो शोल्डर का मूवमेंट पहले डेवलप होता है, बाद में फिंगर पर कंट्रोल आता है। ये किसका है, सेंटर टू आउटवर्ड, यहाँ शोल्डर और यहाँ पे आपका फिंगर, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे भी इसकी बात करता है। और यदि कोई टीचर्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स हैं, तो यदि वो इस प्रिंसिपल को समझ लें तो वो बच्चों से बहुत अच्छा आउटकम निकलवा सकते हैं। ओके, तो बच्चा जो है, हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस को दिमाग में रखते हुए वी शुड टीच इन द क्लासरूम, वी शुड अंडरस्टैंड आवर किड्स ऑल्सो। ओके, सो वो अपने रेट से जो है चाइल्ड डेवलप करता है। ओके, सम चिल्ड्रन स्टार्ट स्पीकिंग अर्ली, अदर्स आर लेटर। क्या है ये, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर क्वेश्चन तो आते ही हैं, और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे बताया है कि ये हेड टू टॉय, सिफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सेंटर टू आउटवर्ड, यहाँ पे कंट्रोल पहले और बाद में फिंगर्स पर जो है कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल स्किल्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्किल, ठीक है। सिंपल चीज़ें कंबाइन हुआ, फॉर्म द कॉम्प्लेक्स स्किल। जैसे पहले ग्रास्प करना सीखा, फिर होल्ड करना सीखा, फिर हमने राइटिंग करना सीखा। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, इस पे भी क्वेश्चन हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड।
ठीक है। जो डिफरेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के वो क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, वही जो मैंने आपको भी पहले बताया था कि इमोशनल इम्बैलेंस यदि होगा तो आपका जो है लर्निंग परफॉर्मेंस पर उसका अफेक्ट पड़ेगा। ओके, so these principles help teacher understand how children grow and learn naturally. Not only the teachers, also parents भी अपने बच्चों को इस चीज़ें से समझ सकते हैं और हम अपनी क्लास में बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात तो बच्चों के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा, यदि कोई उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ रहा है, उसके हिसाब से उनको एक्टिविटी करा रहा है और उस हिसाब से उनको समझा रहा है, तो बच्चों के लिए भी लर्निंग चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें डिफरेंट क्लासरूम के सिचुएशन से सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग तरीके से पूछे जाते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड प्रिंसिपल थॉरली, तो क्वेश्चंस तो फिर हो ही जाने हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, क्लासरूम एप्लीकेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासरूम में अप्लाई करके देखेंगे आप इन चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम यदि प्राइमरी सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर टीचर को जो है वो क्या करना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड कराना चाहिए, ओके, ताकि बच्चा इजीली सीख ले। अवॉइड कंपेयरिंग चिल्ड्रन, कभी भी नहीं करना चाहिए ये चीज़, है ना। इंडिविजुअल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करानी चाहिए। प्लान करना चाहिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अपना लेसन इस तरीके से करें, चीज़ें सिंपल, फिर धीरे धीरे आपकी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आनी चाहिए। हैंड्स ऑन लर्निंग फॉर बेटर डेवलपमेंट, ओके, यूज़ हैंड ऑन लर्निंग, ठीक है, उससे बच्चे का बेटर डेवलपमेंट होता है। यदि हम अपर 2 की बात करें, पेपर 2 की बात करें या अपर प्राइमरी की बात करें, तो यहाँ पर हमें पीयर लर्निंग को और सोशल इंटरेक्शन को एनकरेज करना चाहिए। ऑब्जर्व इमोशनल एंड मोरल मैच्योरिटी इन स्टूडेंट, इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। एक्टिविटी डिज़ाइन करनी चाहिए ताकि बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को, टीम वर्क को वो डेवलप करे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए आप, सो दिस इज द स्लाइड वेयर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को दिखाया गया है इसमें। फिर दोबारा ये स्लाइड आई है, बट इसमें थोड़ा सिंपल करके और बता दिया। एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दीजिए आप, इंडिविजुअलिटी पे फोकस कीजिए, प्लान करिए सिंपल टे कॉम्प्लेक्स की तरफ, यूज़ कर दिए हैंड ऑन लर्निंग। और पेपर 2 में अपर प्राइमरी में आप क्या करिए, एनकरेज करिए पीयर लर्निंग को, सोशल इंटरेक्शन को, इमोशनल और मोरल मैच्योरिटी को ऑब्जर्व करें, एक्टिविटी डिज़ाइन करें जिससे बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव हो। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है ना। डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट हेड टू आपको नहीं पूछा है, यहाँ पर आपको बताया चाइल्ड लर्न करता है वॉक बिफोर सिटिंग, नो। अ चाइल्ड कंट्रोल हेड बिफोर वॉकिंग, यस। पहले किस पे कंट्रोल आएगा, हेड पे, फिर वो चलना सीखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, कैसे प्रोसीड करता है डेवलपमेंट, जनरल टू स्पेसिफिक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पेपर 2 का एडवांस का हमने क्वेश्चन देखा है, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव चेंजेस, ओके। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ओके, ये हमने अभी डिस्कस किया था। विच प्रिंसिपल हेल्प इन डिजाइनिंग करिकुलम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा वो, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर सीटेड क्वेश्चंस, डेवलपमेंट क्या है अभी मैंने बताया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सिफेलोकोडल एग्जांपल क्या है, चाइल्ड पहले हेड को कंट्रोल करते हैं बिफोर वॉकिंग, ओके। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यही कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कोरिलेशन प्रिंसिपल लिंक इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, इमोशनल फिजिकल डेवलपमेंट, ये किसको, कोरिलेशन प्रिंसिपल को। सिक्वेंशियल प्रिंसिपल गाइड क्या करता है, करिकुलम डिजाइन, ओके। चाइल्ड डेवलपमेंट की मैंने स्लाइड यहाँ पे दिखाई है आपको, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, सिफेलोकोडल, हेड टू टॉय, प्रॉक्सिमो डिस्टल, आपका सेंटर टू आउटवर्ड। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मैंने समरी दिखाई है, ओके, समरी ली है। तो समरी में हम करेंगे, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है आपका, सिस्टमैटिक है, इंटर रिलेटेड है, किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से। उसके बाद फिक्स्ड पैटर्न, यहाँ पे आपका जो है फिक्स्ड प्रिंसिपल्स हैं, डेवलप कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल, सीक्वेंस, सिफेलोकोडल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटीग्रेशन,
एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा 1-2 लाइन में, ठीक है। एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कैन गाइड क्लासरूम टीचिंग, है ना। किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस को आप समझ पा रहे हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज़ में आप लेके आपकी क्रिएटिविटी भी निकल कर आएगी। फिर है टीचर टिप्स और कॉमन मिस्टेक, मैंने यहाँ पे ली है। तो टीचर के लिए टिप्स तो ये है कि आप जो है ऑब्जर्व करें, है ना, चाइल्ड पैटर्न को, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, बच्चे को बहुत अच्छा वो रिलेट करेंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को आप रेनफोर्स करें। कॉमन मिस्टेक क्या है? कॉमन मिस्टेक ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, या उसको इधर का उधर कर देते हैं। दूसरा क्या है, हम सोचते हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डेवलपमेंट जो है वो एडोलेसेंस में रुक जाता है, नहीं, ग्रोथ रुकता है, एडोलेसेंस नहीं। दूसरी बात, इंडिविजुअल पेस को ही इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, और यू कैन मेक योर टीचिंग वेरी गुड। यदि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप स्टूडेंट्स के फेवरेट हो जाएंगे। यदि पेरेंट्स हैं तो वो भी अपने बच्चों को इजीली लर्निंग भी करा पाएंगे। मतलब इंडिविजुअल पेस को यदि आप ध्यान में रखते हो तो ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।